अस्सलाम वालेकुम। HTML एंड CSS के लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम HTML का लेक्चर नंबर 15 के अंदर CSS को डिस्कस करेंगे। CSS क्या होती है, चलें शुरू करते हैं। CSS क्या होती है, इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने देखा, जो हमने पहले 14 लेक्चर कर चुके हैं, उनमें हमने सिंपल टैग्स के बारे में पढ़ा। ठीक हो गया। उन टैग के अंदर कोई भी हम प्रॉपरली वेबसाइट नहीं बना सके या वेब पेज नहीं बना सके। सब का डेटा सिर्फ टाइप होता था और वो एक बुरी हालत में। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। हमारे सामने शो होता था। अब CSS का क्या काम होता है? इसका काम होता है हमने सारी स्टाइलिंग करनी होती है। ठीक है, स्टाइलिंग का मतलब ये है कि हम कलर कर सकते हैं, एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं। मतलब कि जो हमारे जहन में एक चीज़ आती है ना कि इस तरह की वेबसाइट और इस तरह की खूबसूरती, जो ब्यूटीफुल वेबसाइट को बनाना होता है, वो हमने CSS से ही बनाना होता है। ठीक है, अब CSS 3 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो है वो इनलाइन CSS होती है, दूसरी इंटरनल होती है और थर्ड टाइप होती है एक्सटर्नल। ठीक है, ये मेरे पास एक्सटर्नल। ठीक है, अब इनलाइन CSS क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, इंटरनल क्या होती है? ठीक है, इसके बारे में हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बाद में प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। इनलाइन CSS ऐसी CSS आती है जो कि हम टैग के अंदर ही करते हैं। ठीक है, इस CSS का स्टाइल, जो भी कोड होता है, वो हम एक टैग के अंदर ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब टैग कोई भी हो सकता है, बोर्ड का टैग हो सकता है, डिव हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, इनपुट फील्ड हो सकती है, इनपुट का टैग हो सकता है। किसी भी टैग के अंदर यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट हम अपना सारा CSS लिख सकते हैं। इंटरनल CSS के लिए क्या होता है कि हमें हेड के टैग में एक स्टाइल का टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, उस टैग के अंदर हम CSS लिखते हैं। ठीक है, यही काम हम सेम टू सेम एक्सटर्नल CSS में करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हमें पहले क्रिएट CSS फाइल, यहाँ पे हमें CSS की फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। अब इन तीनों का डिफरेंस क्या है? इनलाइन का मैंने बता दिया कि टैग के अंदर कोड हम लिखते हैं, ये सिर्फ कोड विद इन टैग ही इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इस इंटरनल CSS लिखने का ये फायदा होता है कि एक ही कोड को आप रीयूज कर सकते हो विद इन वन पेज। आप इंटरनल CSS में एक ही कोड को, अगर आपने एक पोर्शन का बैकग्राउंड कलर रेड किया तो आप उसी कोड को यूज़ करते हुए किसी दूसरे पोर्शन का भी कलर रेड कर सकते हो। उसके लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक होती है क्लास और दूसरी चीज़ होती है ID। ठीक है, इसी तरह जो एक्सटर्नल CSS है, ये बिल्कुल इंटरनल की तरह काम करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें एक अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, CSS की हम फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को हम बाकी तमाम अपनी HTML की फाइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक ही कोड को या एक ही क्लास को या एक ही ID को मल्टीपल फाइल्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने एक पेज बनाया है जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रखा है, आप चाहते हैं कि मेरे जो बाकी 10 पेजेस मैंने बनाए हैं, मैं एक जगह पे चेंजिंग करूं, तो बाकी 10 के 10 पेजेस के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर ब्लू की बजाय रेड करना चाहता हूं, तो रेड लिखूं तो वो सारे पेजेस पे चेंज हो जाएं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एक्सटर्नल CSS लिखनी पड़ती है, उसमें हमें उसका कोड लिखना पड़ता है। कोड लिख के जब उस कोड को हम हर पेज के ऊपर लिंक कर देते हैं। ठीक है,
लिंक करने के बाद उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक जगह पे चेंजिंग करेंगे, एक ही क्लास आप मल्टीपल फाइल्स के कोड में एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनल में आप सिर्फ विद इन पेज कर सकते हैं और इनलाइन में होता है कि विद इन टैग ही आप कोड को यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन के अंदर आप डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, इंटरनल के अंदर आप क्लास या आईडी बना के कोड लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल के अंदर भी हम क्लास या आईडी बना के कोड लिख सकते हैं। चलें इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं तीनों में डिफरेंस जानने के लिए। ठीक है, डिफरेंस जानने के लिए मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, एक फाइल यहाँ पे सबलाइन के अंदर मैं एक ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए एक ही जगह पे काम करने में। ये देखें यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक जो HTML की क्लास की थी वो मेरे पास आउटपुट ये थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्म की जगह पे मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, डिव क्या होती है, डिवीजन होती है। ठीक है, डिव कैप्स लॉक क्लोज करेंगे, डिव लिखा। ठीक है, डिव लिखने के बाद इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ टेक्स्ट, द कलर इज ब्लू। ठीक है, इसी डिव को मैंने कॉपी किया। ठीक है, 3 जगह पे और सेव कर दिया। आउटपुट में जाता हूं मैं, ओपन ब्राउजर, तीनों ये मेरे पास लाइन बाय लाइन शो हो रहे हैं। अब क्या होता है, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये काम कैसे करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे। ठीक है, जब भी आपने टैग के अंदर मतलब के CSS लिखना है तो स्टाइल लिख के, लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लिखूंगा और रेड कर दूंगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें सिर्फ एक जो टैग के अंदर हमने रेड कलर किया वो ही रेड हुआ। इसी तरह मैंने इस कोड को कॉपी किया, स्टाइल को, इसको मैंने जाकर लिख दिया ब्लू। ठीक है, ब्लू, तो ये ब्लू कलर हो गया। इसी तरह यहां पे जाकर मैं ग्रीन लिख देता हूं, ग्रीन, तो ये देखें ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मतलब कि तीनों डिव के ऊपर मुझे कलर लगाने के लिए 3 जगह पे CSS लिखनी पड़ी। अगर मैंने तो डिफरेंट कलर लगाने हैं तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने तीनों को रेड ही कलर करना है, ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं रेड कलर को यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे मतलब कि रेड कलर यूज़ करना चाहता हूँ, बजाय इसके 3 जगह पे लिखूँ, तो इसका क्या बेटर सोल्यूशन है। लेट्स सपोज अगर मुझे इसके ग्रे कलर करना पड़ जाए सबका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर किसी को अलग-अलग चेंज करना पड़ेगा, तो जो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट मतलब के सेटिंग रखनी है तो हम इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप मल्टीपल, ये तो मैंने अभी 3 डिव लगाई, अगर यहाँ पे आपकी 50-100 डिव हो तो हर किसी का कलर चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था इनलाइन CSS। अब आते हैं हम इंटरनल CSS में। इंटरनल CSS क्या होती है, उसमें सिंपल इतना करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें हेड के अंदर स्टाइल का टैग ओपन क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर हम 3 तरीकों से अपनी मतलब के पोर्शंस को वैल्यूएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक तो टैग नेम से, जो भी टैग होगा उस टैग को लिखो और करली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगाना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ होती है क्लास। ठीक है, क्लास से भी हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है आईडी। अब आईडी, क्लास और टैग क्या है, इनका डिफरेंस करते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं। आईडी जब भी आपने बनाना है, जैसे आईडी किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ XYZ। ठीक है,
तो आईडी बनाने से पहले आपको हैश लगाना पड़ता है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये एक आईडी है। चलें ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, कलर रेड कर दिया। रेड करने के बाद रिफ्रेश किया तो कलर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसकी वजह यह कि इस आईडी को एज ए एट्रीब्यूट यहाँ पे आईडी लगा के एक्सेस करना पड़ेगा कि हाँ जी इस आईडी का रिकॉर्ड दो। लेकिन ये आईडी तब ही समझेगा जब आप यहाँ पे हैश साल लगाएंगे। चलिए अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब यही आईडी मैं तीनों में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, सॉरी आईडी XYZ, सॉरी ये लास्ट वाला गलत हो गया, ये क्लोजिंग पे रखा है, यहाँ पे ओपनिंग में आएगा। रिफ्रेश किया, ये तीनों कलर हो गए। अगर मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंजिंग करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली 3 के 3 डिव के अंदर कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें ब्लू। तो इसका क्या फ़ायदा था? रीयूजेबिलिटी। अब डॉट लगाना चाहें तो डॉट लगा दें, मतलब क्लास बनाना चाहते हैं तो डॉट लगाएंगे, लेकिन जब डॉट लगाएंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें आईडी की यहाँ जगह पे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा क्लास। ठीक है, क्लास। अब इसी तरह इसको भी मुझे क्लास करना पड़ेगा। हम दोनों मेथड को यूज़ करते हुए कोडिंग कर सकते हैं, क्लास और आईडी। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन है डिव, मतलब के टैग नेम। जैसे ये डिव के ऊपर प्रॉपर्टी की है, तो अगर मैं मतलब यहाँ पे डिव्स लिख देता हूँ, ये सिर्फ इसलिए लिखा था कि आपको शो करूँ कि यहाँ से ख़त्म हो गया। अगर आप सिर्फ सिंपल डिव लिखेंगे, डिव का क्या मतलब है? जो टैग नेम है, टैग नेम लिखेंगे, रिफ्रेश किया तो ये देखें बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। इसी तरह अगर आप बॉडी को डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं कि मैं बॉडी का ही कलर बैकग्राउंड ब्लू करना चाहता हूँ, रिफ्रेश करके करेंगे तो वो बॉडी का कलर ही ब्लू कर देगा। ठीक है, अब ये 3 तरीके थे, एक बॉडी सॉरी टैग नेम से भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं इंटरनल में, और क्लास नेम से भी कर सकते हैं। आईडी, अब आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है? क्लास के अंदर आप एक ही क्लास बना के मल्टीपल यूजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि एक ही क्लास जो है वो डिफरेंट नेम बना सकते हो, मुख्तलिफ क्लासें बना सकते हो। लेकिन आईडी का ये होता है कि आईडी आपकी एक ही पेज पे यूनिक होती है। ठीक है, विद इन पेज वो यूनिक आईडी ही रखी जाती है। अगर आप डुप्लीकेट उसकी कोई आईडी और बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब कि एरर आ जाएगा, एरर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ये थी इनलाइन CSS। ठीक है, और सॉरी इंटरनल CSS। इंटरनल के बाद आते हैं हम एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जाके न्यू फाइल बनानी पड़ती है। फाइल बना के इस फाइल को हमने सेव करना है, जैसे style.css। आप स्टाइल की जगह कोई भी नाम रख दें, सेव करेंगे। मैं दोबारा ओपन फाइल पे जाता हूँ, ओपन फाइल, तो ये देखें style.css, इसके साथ ये गेयर पेज बन गया है। इसका मतलब ये स्टाइल शीट, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट बन गया है। ठीक है, हमने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। सिर्फ हमें इतना करना होता है कि हमने जो भी मतलब के कोड होता है एक्सटर्नल का वो यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। कोई आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा टैग नहीं लगाना। ठीक है, आपने डायरेक्टली CSS का कोड लिखना शुरू कर देना है, और यहाँ पे हमें इस पेज को लिंक करना पड़ता है। ठीक है, चलें ट्राई करते हैं। रिफ्रेश किया, एक्सेस नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लिंक कराना पड़ता है। लिंक के अंदर 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एक रिलेशन एट्रीब्यूट में बताया जाता है कि ये स्टाइल शीट है। टाइप किस टाइप की ये फाइल है? text/css की फाइल है। href मतलब हाइपर रेफरेंस, इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है उस फाइल का लिंक। जैसे मैंने फ़िलहाल style.css के नाम से फाइल बनाई है, तो इसको करके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये देखें कलर लग गया। अब इसको मैं रेड करके देख लेता हूँ। ठीक है, रेड किया तो ये रेड लग गया। अब इसी तरह एक मैं न्यू फाइल और बना लेता हूँ, जिसको सेव करता हूँ
14.html के नाम से। ठीक है, समझ आ गई ना। अब यही कोड मैंने कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसमें से ये डेटा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, डेटा रिमूव करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं 13 की जगह 14 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये देखें दिस इज सेकंड पेज, इसका भी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, क्योंकि पहली बात हमने यहाँ पे बॉडी को टारगेट किया और यहाँ पे दूसरी बात ये कि 13 और 14 दोनों फाइल्स के ऊपर CSS को लिंक किया हुआ है। ठीक है, लिंक करने के बाद डायरेक्ट बॉडी को टारगेट किया हुआ है, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं यहाँ पे कलर ऑरेंज कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल पेजेस, हमारे पास मल्टीपल पेजेस है ना, ये एक 14 है और एक 13 है। रिफ़्रेश करते हैं, इसका कलर भी ऑरेंज हो गया, और इसको रिफ़्रेश करते हैं, इसका कलर भी ऑरेंज हो गया। उम्मीद है कि आपको इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम इन CSS की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और एक कोई ना कोई वेब पेज को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।